खुश रंग हिना। लता मंगेशकर की आवाज में हिना के ये शानदार गीत अब भी फैंस के दिलों को सुकून दे जाते हैं। इससे ज़ेबा बख्तियार रातों रात करोड़ों दिलों की धड़कन बन गई थी। जाने ज़ेबा बला की खूबसूरत थी। उनके फैंस का आज भी मानना है कि नेचुरल ब्यूटी के मामले में ज़ेबा ने बॉलीवुड की तमाम खूबसूरत हसीनाओं को पीछे छोड़ दिया था। पाकिस्तान से आई ज़ेबा ने अपनी डेब्यू फिल्म से भारत में जितनी लोकप्रियता बटोरी, वो अपने देश में उतनी ही बदनाम होती गई। उनसे पूरा पाकिस्तान नाराज था और आज का जमाना होता तो वो पाकिस्तान की मोस्ट हेटेड एक्ट्रेस घोषित कर दी जाती। तुम हमसे प्यार कर लो, हम तुमसे प्यार करेंगे। ज़ेबा फिल्मों में आना नहीं चाहती थी और एक्टिंग में डेब्यू करने से पहले ही वो मां बन चुकी थी, मगर उनकी किस्मत उन्हें रुपहले पर्दे पर खींच लाई। उनके दीवानों में करोड़ों फैंस के साथ साथ सुपरस्टार सलमान खान भी शामिल थे। मैं हूँ शबनम की घटा, मेरी मदहोश अदा, मेरी अंगड़ाइयों पे। लेकिन ज़ेबा ने जितनी शोहरत सिल्वर स्क्रीन पर अपनी अदाओं और खूबसूरती से पाई, उतनी ही वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रही। इस्लाम में मर्दों को 4 शादियां करने की इजाजत है, लेकिन ज़ेबा ने भी 4 शादियां की और चारों में से एक भी शादी से उन्हें परिवार का सुख और दिल का सुकून नहीं मिल पाया। बेदर्दी तेरे प्यार ने दीवाना कर दिया, मुझे दीवाना कर। पाकिस्तान के एक ताकतवर परिवार से ताल्लुक रखने वाली ज़ेबा अपनी पहली ही फिल्म से लोकप्रियता के शिखर तक पहुंच चुकी थी, मगर वो इस कामयाबी को बरकरार क्यों नहीं रख पाई? क्या उनका करियर गलत फैसलों के कारण डूब गया या उनके खिलाफ कोई साजिश हुई थी? और आजकल वो क्या कर रही हैं? आज बोलता बॉलीवुड में मैं पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान के सिनेमा पर छा जाने वाली इस दिलकश एक्ट्रेस के इन्हीं जाने अनजाने राज से पर्दा उठाने वाली हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। शोमैन राज कपूर अपनी फिल्मों में नई नई एक्ट्रेस को लॉन्च करने के लिए मशहूर थे। उन्होंने अपनी आखिरी फिल्म हिना के लिए ज़ेबा बख्तियार को खोजा। उनकी बेपनाह खूबसूरती, मासूम चेहरा, खूबसूरत मुस्कान और काले घुंघराले बाल का हर कोई फैन बन गया। ज़ेबा की कहानी को आगे बढ़ाने से पहले ये जान लेते हैं कि ज़ेबा का सफर कहां से शुरू हुआ और उन्हें राज कपूर ने कैसे ढूंढा। सईद जाफरी साहब ने उसका VHS टेप राज कपूर साहब को दिखाया था, क्योंकि वो हिना की हीरोइन के कैरेक्टर के लिए काफी जमाने से तलाश चल रही थी। पाकिस्तान के क्वेटा में 5 नवंबर 1962 को जन्मी ज़ेबा का असली नाम शाहीन है। उनके पिता यहवार बख्तियार जाने माने वकील और पाकिस्तान के फाउंडर मेंबर थे। उन्हें मोहम्मद अली जिन्ना का करीबी माना जाता था। यहवार बख्तियार ने पाकिस्तान का संविधान लिखने में अहम रोल निभाया था और वो कुछ वक्त तक मुल्क के अटॉर्नी जनरल भी रहे। उन्होंने हंगरी की इवा से निकाह किया था। क्वेटा में ज़ेबा के जन्म के बाद उनका परिवार कराची शिफ्ट हो गया। उनके 2 बेटे और 2 बेटियां थी। ज़ेबा जब केवल 17 बरस की थी तो उनके पेरेंट्स ने 1982 में उनका निकाह सलमान गिलानी से कर दिया। वो क्वेटा में ही रहते थे। दोनों की एक बेटी हुई, लेकिन ज़ेबा की सलमान से ज्यादा निभ नहीं सकी और उन्होंने 5 साल में सलमान से तलाक ले लिया। तलाक के बाद ज़ेबा ने दोबारा पढ़ाई पर ध्यान लगाया। यहाँ उनके कॉलेज फ्रेंड्स उन्हें मॉडलिंग और एक्टिंग में जाने की सलाह देते थे, क्योंकि कॉलेज तो छोड़िए, पूरे कराची में ज़ेबा की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं था। ज़ेबा खुद भी फिल्म और टीवी सीरियल्स में दिलचस्पी रखती थी, लेकिन वो एक्ट्रेस नहीं राइटर बनना चाहती थी। उनका परिवार भी नहीं चाहता था कि वो एक्टिंग करे, मगर वो जिस प्रोड्यूसर या डायरेक्टर के पास जाती वो उन्हें एक्टिंग में आने की सलाह देता। लिहाजा ज़ेबा भी पेरेंट्स की मर्जी के खिलाफ एक टीवी सीरियल में लीड एक्ट्रेस बन गई। 1988 में लॉन्च हुए इस सीरियल का नाम था अनारकली, जो बहुत पॉपुलर हुआ और ज़ेबा
पाकिस्तान के घर घर में जाना पहचाना नाम बन गई। अनारकली से हिना के लिए इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे भी खुल गए। तब शोमैन राज कपूर बुजुर्ग और बीमार हो चुके थे, लेकिन वो अपने आखिरी वक्त में बहुत बड़े बजट की फिल्म हिना की तैयारी कर रहे थे। हिना की कहानी भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में फैली हुई थी। इसमें 2 एक्ट्रेस थी, जिनमें से एक रोल के लिए उन्होंने अश्विनी भावे को साइन कर लिया था और टाइटल रोल के लिए वो नए चेहरे की तलाश कर रहे थे। पाकिस्तान की जानी मानी राइटर हसीना मोइन भी हिना का हिस्सा थी। उन्होंने राज जी को जेबा बख्तियार के बारे में बताया। हिना के एक और कलाकार सईद जाफरी ने भी उनसे जेबा के नाम की सिफारिश की। इसके बाद राज जी ने VCR पर अनारकली सीरियल के कुछ फुटेज देखे तो उन्हें लगा कि शायद उनकी तलाश पूरी हो सकती है। उन्होंने ऑडिशन के लिए जेबा को मुंबई आने के लिए कहा। हसीना आपा का फोन आता है, सुनो तुम ऐसे करो इंडिया आ जाओ। अच्छा सुनो, ये रणधीर कपूर यहाँ पे है, तुम बस आ जाओ यहाँ पे, तुमने स्क्रीन टेस्ट करना है। हसीना के फोन कॉल पर हिना फौरन इंग्लैंड से मुंबई आ गई, जहां पर राज कपूर ने ऑडिशन लेने के बाद जेबा को टाइटल रोल में लेने का अनाउंसमेंट कर दिया। खुश रंग हिना। जेबा के लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था। राज कपूर के दीवानों की संख्या पाकिस्तान में भी कम नहीं थी। वहाँ के दर्शक भी उनकी फिल्में पसंद करते थे, इसलिए पाकिस्तानी मीडिया के लिए ये बहुत बड़ी खबर बनी। जेबा पहली पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी जो राज कपूर जैसे बड़े फिल्मकार के साथ एक बिग बजट फिल्म से डेब्यू कर रही थी। पर इतनी बड़ी खबर के साथ पाकिस्तान में एक चिंता भी शुरू हो गई। दरअसल राज कपूर अपनी एक्ट्रेस से भरपूर अंग प्रदर्शन करवाते थे, इसलिए पाकिस्तान में ये कयास लगने लगे कि पता नहीं हिना में जेबा को कितना अंग प्रदर्शन करना होगा। राज कपूर की फिल्मों का एक पर्सोना था, दे वर वेरी वेरी ट्रू टू लाइफ। लेकिन एक होता था कि अच्छा अब इसमें एक्सपोजर होगा, ये होगा, रोमांस होगा। धीरे धीरे ये चिंता पाकिस्तान का राष्ट्रीय मुद्दा बन गई और पाकिस्तानी उन्हें लानत भेजने लगे। हालत ये हो गई कि पब्लिक के गुस्से को देखते हुए जेबा और उनके परिवार को अपनी सुरक्षा बढ़ानी पड़ गई। इंडिया का वीजा लगाने जाती थी तो मैं निकलती थी तो लिटरली मुंह पे टक्कर, वो इंटेलिजेंस, इट यूज्ड टू बी हैरेसमेंट। इस बीच राज कपूर साहब की तबीयत बिगड़ती चली गई और 2 जून 1988 को उनका देहांत हो गया। उनके बाद ये फिल्म रणधीर कपूर ने डायरेक्ट की। ये RK बैनर्स की आखिरी हिट फिल्म थी। इसके रिलीज होते ही फैंस जेबा की खूबसूरती, उनकी अदाकारी और इसके गानों के दीवाने हो गए। मगर उन दिनों भारत और पाकिस्तान के संबंध खराब हो चुके थे, इसलिए जेबा के परिवार के जबरदस्त सियासी कनेक्शन के बावजूद हिना पाकिस्तान में रिलीज नहीं हो पाई। मैं अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, नहीं तो मैं बिल्कुल एक नर्वस ब्रेकडाउन मेरे ख्याल में हर हफ्ते होता। हिना से भारत में जेबा की फैन फॉलोइंग बहुत बढ़ चुकी थी। मीडिया उनकी पहली शादी और करीब 6-7 साल की बेटी की मां होने का खुलासा कर रहा था। एक तलाकशुदा मां लाखों करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बना रही थी। ये अनहोनी सी बात थी। जेबा का आकर्षण इतना जबरदस्त था कि दबंग भाईजान सलमान खान भी उनके आशिक हो गए। हालांकि तब सलमान इतने बड़े स्टार नहीं हुए थे। उन दिनों वो संगीता बिजलानी के साथ रिलेशन में थे। जब मनाली में हिना की शूटिंग हो रही तब वहाँ सलमान भी अपनी फिल्म सनम बेवफा की शूटिंग कर रहे थे। यहाँ उन्होंने पहली बार जेबा को देखा और फिर वो अक्सर ऋषि कपूर से मिलने के बहाने हिना के सेट पर आने लगे। उनका पूरा ध्यान जेबा को इम्प्रेस करने पर रहता, मगर जेबा ने उनका कोई नोटिस नहीं लिया। जेबा को पटाने के लिए सलमान उस होटल में भी शिफ्ट हो गए जहां पर हिना की यूनिट ठहरी हुई थी। उन्होंने मनाली में जेबा के करीब आने के लिए जी तोड़ कोशिशें की, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। जेबा और सलमान का रिश्ता न बन पाने का एक और कारण था। दरअसल उन दिनों जेबा जावेद जाफरी के साथ सीक्रेट रिलेशन में आ चुकी थी। इसके बारे में आगे बात करेंगे। बहरहाल हिना के बाद जेबा का करियर रॉकेट की रफ्तार से उड़ान भरना चाहिए था, लेकिन वो कभी हिना की कामयाबी दोहरा ही नहीं पाई। हिना के बाद उनके पास फिल्मों का ढेर लग गया, मगर हिना की तरह किसी और फिल्म में उनका जलवा नहीं दिखा। जेबा ने 1994 में मोहब्बत की आरज़ू और स्टंटमैन जैसी 2 फ्लॉप फिल्में दी। इसके बाद 1995 में उनकी संजय दत्त के साथ जय विक्रांता और 1996 में विनोद खन्ना के साथ मुकदमा भी नहीं चल पाई। इन फ्लॉप फिल्मों से निर्माता घबरा गए और जेबा की कई फिल्में डिब्बा बंद हो गईं और आखिरकार वो 1 फिल्म वंडर बनकर रह गई। दरअसल फिल्मी करियर के साथ साथ हिना के इश्क का मीटर भी कभी बंद नहीं हुआ। हिना की शूटिंग के दौरान उनकी नजदीकी जावेद जाफरी से हो चुकी थी। दोनों ने निकाह कर लिया था, मगर जब ये खबरें लीक हुई तो जेबा इस निकाह से साफ तौर पर मुकर
गईं। इसके जवाब में जावेद ने निकाहनामा रिलीज कर दिया तो जेबा को मानना पड़ा, मगर तब तक दोनों के रिश्ते बिगड़ चुके थे, इसलिए आपसी सहमति से दोनों ने तलाक ले लिया। 2 शादियां टूटने के बाद जेबा के दिल पर इस बार प्यार भरी दस्तक दी उभरते सिंगर अदनान सामी ने। जेबा से अदनान उम्र में 9 साल छोटे हैं। दुनिया को इनके प्यार की खबर लगे उससे पहले ही जेबा ने 1993 में अदनान से शादी कर ली। भारत में फिल्में फ्लॉप होने के बाद 1995 में जेबा ने पाकिस्तान में अदनान के साथ फिल्म सरगम बनाई। इसने पाकिस्तान में ठीक ठाक बिजनेस किया, मगर इसके बाद पाकिस्तान में भी उनकी कोई फिल्म नहीं चली। अदनान और जेबा का एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा गया अजान सामी, मगर उसके जन्म के बाद जेबा और अदनान में झगड़े शुरू हो गए। 4 साल तक किसी तरह ये शादी चली और 1997 में दोनों अलग हो गए। मगर पहली 2 शादियों की तरह इस बार जेबा का रिश्ता शांति से नहीं टूटा, बल्कि अजान की कस्टडी को लेकर अदनान से उनकी तीखी कानूनी लड़ाई हुई। आखिर में कस्टडी जेबा को ही मिली। हालांकि बाद में अदनान ने भी उसकी परवरिश में जेबा को काफी मदद की। अदनान से शादी टूटने के बाद जेबा अजान की परवरिश में बिजी हो गई। अदनान से अलग होने के करीब 11 साल बाद उनके जीवन में फिर प्यार लौटा। इस बार उनके शौहर बने पाकिस्तान के कारोबारी सोहेल खान। 2008 में दोनों ने शादी की थी, मगर परिवार का सुख और पति का साथ शायद जेबा की किस्मत में ही नहीं है, इसलिए ये निकाह भी नहीं टिक पाया। भारत और पाकिस्तान में उनका फिल्मी करियर खत्म ही हो चुका था, लेकिन ग्लैमर का चस्का छूटना आसान नहीं होता। पाकिस्तान में उन्होंने 2001 में फिल्म बाबू प्रोड्यूस की और इसका डायरेक्शन भी किया। इसके बाद उन्होंने 2014 में फिल्म मिशन 021 बनाई। इसके साथ वो टीवी के लिए तानसेन, लाग और पहली सी मोहब्बत जैसे सीरियल्स भी करती रहीं। आखिरी शादी से पहले जेबा को डायबिटीज की लाइलाज बीमारी हो गई थी। उन्होंने योगा और लाइफस्टाइल को ठीक करके डायबिटीज को कंट्रोल में रखा और अब वो अक्सर लोगों को डायबिटीज से दूर रहने के टिप्स देती रहती हैं और कई सोशल प्रोग्राम भी करती हैं। डरिए मत, डायबिटीज एक कंडीशन है, जैसे नजर जरा कमजोर हो जाती है तो चश्मा लग जाता है, ये उसी तरह की चीजें, लेकिन उसको समझना होता है। तो दोस्तों, ये था जेबा का अब तक का सफर। इस बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस की फिल्मी और फैमिली पारी के बारे में आपका क्या मानना है? जेबा को इन दोनों फ्रंट पर कामयाबी क्यों नहीं मिली? फटाफट कमेंट करके बताइए। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।